Assalamu alaikum dear students, welcome. Today we are going to discuss combination of capacitors. So as you know, we use capacitors in electrical circuit, and we can use more than one capacitor in a single circuit as well. So we will discuss this today. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक ही सर्किट में मोर देन वन कैपेसिटर यूज़ करने पड़े तो उस केस में क्या होगा, पॉसिबल कम्बिनेशन क्या हो सकती है। देयर आर टू पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ capacitors in a circuit, and what are those। जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि एक कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ आपके सामने, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मैं इसकी जो प्लेट्स हैं इसको यूं कनेक्ट करता हूँ बैटरी के साथ। ये मेरे पास बैटरी है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस वी पे है, पोटेंशियल पे है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डेल वी की इक्वल होता है, वो हमारे पास प्लस वी माइनस ज़ीरो, तो मतलब वो वी की इक्वल आ जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी की इक्वल है। अच्छा, तो एक्चुअली अगर हमारे पास इस तरह तीन कैपेसिटर हैं और हम क्या करते हैं कि ये एक कैपेसिटर का प्लेट हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो कैपेसिटर इसका एक प्लेट हमने ज़ीरो पोटेंशियल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और बाकी हमारे पास ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है। तो चूँकि एक सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है आपस में, इसलिए इसको हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि इस प्लेट, ये जो कंडक्टिव प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। अब ये बैटरी क्या करती है, नेगेटिव चार्ज इससे ड्राइव करती है, और वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाता है। और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इससे अपीयर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये बैटरी से नेगेटिव चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, और ये यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस, यहाँ तक पहुँचा देती है बैटरी इसको। तो अब जब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम एज अ होल न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे एज अ होल ये न्यूट्रल है। और जब हम इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के बाद भी इसको न्यूट्रल रहना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, तो इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमें पता है कि चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तो अगर एक प्लेट पे चार्ज हो तो उसके साथ अगर दूसरा मेटल है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिकली दूसरा अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा चार्ज हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे भी एक और चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। सेम यही प्रोसेस हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव। इसी तरह ये प्लेट्स हमारे पास चार्ज हो जाएंगी। या इसको इन अदर वर्ड्स हमने जो आपके बुक में लिखा है कि इस प्लेट को क्या कर लिया,
पॉजिटिवली चार्ज कर लिया और ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा इस तरह। ये पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इन नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और इनकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव, जो आपकी बुक की डेफिनेशन है। वैसे बेसिकली क्या होता है कि ये नेगेटिव, इसको इस यहाँ नेगेटिव चार्ज ड्राइव कर दी जाती है यहाँ, और सो यहाँ ये नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे ये सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव और यूँ सारे अपोजिटली चार्ज हमारे पास अपीयर हो जाते हैं। तो ये तो हमने चार्जिंग की इसकी बात कर ली कि इस तरह ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। अब ये बात तो आपको समझ आ गई है कि जितना चार्ज इस प्लेट पे इतना चार्ज इसी प्लेट पे, मतलब सब प्लेट्स पे सेम चार्ज होगा। इसी से हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे, या यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये सिस्टम न्यूट्रल रहेगा। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो Q1 है इस प्लेट के ऊपर चार्ज, इस कैपेसिटर के ऊपर जितने चार्ज है वो किसकी इक्वल होगा, वो Q2 किसी एक प्लेट की बात कर रहे हैं, मतलब इसके पॉजिटिव प्लेट पे जितने चार्ज है इसके पॉजिटिव प्लेट के ऊपर उतनी चार्ज, इसके पॉजिटिव प्लेट के ऊपर भी उतनी ही चार्ज, मतलब चार्जेस सब प्लेट्स पे सेम है। ये बात हमारे पास क्लियर होगी। अब दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखनी है वो पोटेंशियल, ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या होगा। अब एक बात और यहाँ पे याद रखें, ये जो कैपेसिटर्स हैं तीनों डिफरेंट हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। ये हम डिफरेंट कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं कि ये कैपेसिटर्स तीनों डिफरेंट हैं। तो चार्ज सेम होगा। पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल हमारे पास किसकी इक्वल होता है, पोटेंशियल में पता है कि V इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू हमारे पास C भी होता है, सो V इज़ इक्वल टू Q बाय C हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो चूँकि ये C जो कैपेसिटर्स है वो तीनों केस में डिफरेंट है, इसीलिए ये जो V है ये भी तीनों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। मतलब हम V1 की बात करें तो V1 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, Q, यहाँ पे जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय इसका जितना कैपेसिटेंस है। चूँकि कैपेसिटेंस इसका इससे अलग है इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा, इसलिए हम उसको यूँ लिखेंगे V2 इज़ इक्वल टू Q बाय C2। इसी तरह यहाँ पे इसका भी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे भी V3 कर लेंगे इसको हम, और Q बाय C3। तो क्या बात क्लियर होगी हमारे पास कि चार्जेस सब प्लेट्स पे सेम है, लेकिन ये जो V है वोल्टेज वो तीनों कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट है। अब इसीलिए हमारे पास जो V होगा वो किसकी इक्वल होगा, इन तीनों पोटेंशियल के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को लेंगे कि ये सबसे पहले आपने लिखना है Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q3 एंड V इज़ इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास अब है Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब चार्ज चूँकि Q इन तीनों में कॉमन है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 V। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास V है वो किसकी इक्वल है, V ये यहाँ पे जो मैं लिख चुका हूँ V इज़ इक्वल टू Q बाय C। चूँकि मैं टोटल यहाँ पे टोटल V की बात कर रहा हूँ, इसीलिए V को मैं टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, इन तीनों से कंबाइन जो मेरे पास कैपेसिटेंस आ रहा है, जो कंबाइन रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों के कम्बिनेशन से जो कैपेसिटेंस आ रही है वो हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूँगा Q बाय C इक्विवेलेंट। अब देखें यहाँ पे ये जो Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पे जो तीनों कैपेसिटर का कंबाइन इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है वो क्या है, कम है किसी भी एक इंडिविजुअल से। ठीक है, इस बात को समझें कि इन तीनों से कंबाइन से जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, तीनों कैपेसिटर से कंबाइन जो हमें रिज़ल्ट दे रहा है वो हमेशा कम होगा इन तीनों में से किसी एक कैपेसिटर के बराबर इसके मुकाबले में। तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कैसे, ताकि आपको समझ आ जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है C1, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फैराड, C2 इज़ इक्वल टू 3 फैराड एंड C3 इज़ इक्वल टू 4 फैराड फॉर एग्ज़ाम्पल। नाउ वी नो दैट C इक्विवेलेंट जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट दैट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 and 1/2 is equal to 0.5 प्लस इससे आएगा 0.33 प्लस 0.25। ओके, 1/C इक्विवेलेंट। अब जब हम ये प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 1.088। ठीक है, 1/, ये F इनवर्स हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। सो अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो C इक्विवेलेंट वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/1.088 F हो जाएगा, और दैट इज़ इक्वल टू, और इससे आंसर आएगा हमारे पास 0.919 फैराड। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो इन तीनों में किसी से भी ज़्यादा नहीं है, इन तीनों से कम है हमारे पास। तो यही यहाँ पे एक स्टेटमेंट का मतलब था जो मैं आपको पहले समझा रहा था। Students, now we are going to discuss parallel combination of capacitor. Students, now we are going to discuss parallel combination of capacitor. Parallel combination का क्या मतलब है यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेम वही इसी तरह 3 कैपेसिटर्स हैं and you have to connect it with the battery in such a way that like this. This is plus V, this is for example 0, so we have potential difference V. अब आपको यहाँ पे ये तो नज़र आ रहा होगा कि जितने भी प्लेट्स हैं सबको पोटेंशियल सेम आ रहा है। ये तीनों की तीनों प्लेट्स ज़ीरो पोटेंशियल पे हैं, ये तीनों की तीनों प्लेट्स पॉजिटिव पोटेंशियल पे, मतलब तीनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है। ये तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 कैपेसिटेंस है, इसका C3 कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटर 1 का जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास यहाँ पे V जो टोटल V है वो किसकी इक्वल होगा, V1 की इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू V2, दैट विल बी इक्वल टू V3। अब चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस हमें पता है यहाँ पे कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटेंस तीनों का डिफरेंट है। अब कैपेसिटेंस जब डिफरेंट है तो हमें पता है कि Q किसकी इक्वल होता है, CV की इक्वल होता है। अब जब C डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स Q भी डिफरेंट हो जाएगा सबके लिए, तो इसलिए हमारे पास
Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V हो जाएगा। Therefore we can write for parallel combination what we will write, Q is equal to जो total charge है that will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। अब इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ से पुट कर लेते हैं। that will be equal to C1V that plus C2V plus C3V। so taking V common, we have left C1 plus C2 plus C3 that equal to Q। तो यहाँ पे हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे Q की जगह। कैसे लेकिन लिखेंगे क्या इसकी जगह, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। ये टोटल V है यहाँ का, ये टोटल चार्ज है, और C इक्विवेलेंट टोटल तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस है। तो इसकी जगह में C इक्विवेलेंट साथ में V। अब क्योंकि V तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर ऑफ कैपेसिटर। ओके, इस इक्वेशन से अभी हमें क्या समझ आ रही है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किसी भी एक इंडिविजुअल से। जिस तरह मैंने प्रीवियस उसमें एग्जांपल दी थी इन केस ऑफ पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सेम यहाँ पे भी आप कोई एग्जांपल सपोज कर सकते हैं जिसमें आप वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट इस तरह सेम प्रीवियस फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो मैंने सपोज किया था C1 इज़ इक्वल टू 2 फेराड, C3 इज़ इक्वल टू C2 इज़ इक्वल टू 3 फेराड एंड C3 इज़ इक्वल टू 4 फेराड। तो C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 और दैट विल बी इक्वल टू 9 farad C। So we can clearly see that this equivalent capacitance is greater than any of these individual. So thank you students, it was all about combination of capacitors.